When Salman and Sonakshi met, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। when Amit Shah and Modi met, मीडिया से डर नहीं लगता साहब, सोशल मीडिया से लगता है। दबंग फिल्म का ये डायलॉग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस लिहाज से भी ठीक ही बैठता है क्योंकि भारत के मीडिया को तो सरकार अपने इशारे पर चलवा लेती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ जनवादी पत्रकार सरकार के काबू में नहीं आते। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार कभी किसी यूट्यूब चैनल को बंद कर रही है तो कभी किसी पत्रकार को जो सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करा रही है। ताजा खबर यह है कि भारत में यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार एक नया रूल बनाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के एक संशोधन का मसौदा अपनी वेबसाइट पर प्रस्तुत किया है, जारी किया है। इसके मुताबिक इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में हो रहे नए बदलावों के मुताबिक अब सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही किसी भी खबर का फैक्ट चेक किया जाएगा। सरकारी एजेंसी पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो खबरों और सूचनाओं का फैक्ट चेक करेगी। पीआईबी अगर किसी खबर पर यह लिख देगी कि ये फेक न्यूज है या भ्रम फैलाने वाली है तो फिर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस खबर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। ये नए नियम फिलहाल सिर्फ प्रस्ताव हैं, लेकिन जल्द ही एक नए रूल में बदल जाएंगे और इसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा फर्जी बताई गई खबर को सभी मंचों से हटाना होगा। 17 जनवरी को अपलोड हुए इस प्रस्ताव में सिर्फ पीआईबी को ही फैक्ट चेक करने का अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार अन्य एजेंसियों को भी ये काम सौंप सकती है। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार और कई एजेंसियों को ये काम सौंप दे कि जरा सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का फैक्ट चेक कर दो। कुल मिलाकर मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। इस नए रूल से क्या दिक्कत है? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार के इस नए रूल से भला क्या दिक्कत है। फेक न्यूज एक गंभीर समस्या है और अगर इसका फैक्ट चेक होता है और फेक न्यूज को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाता है तो भला इसमें परेशान होने वाली बात क्या है। दरअसल मामला सिर्फ फेक न्यूज की पहचान का नहीं है, उसे हटाने तक का नहीं है। स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे लोगों को यह आशंका है कि सरकार फेक न्यूज के बहाने उनके चैनलों को बंद करवा सकती है। आप सब जानते हैं कि बीजेपी आईटी सेल द्वारा खुद ही बहुत बार फेक न्यूज फैलाई जाती है जिसे सरकार के मंत्री तक भी रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी आईटी सेल के लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ना ही कानून अपनी कार्रवाई करता है और ना ही ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स एंड कंपनियां हैं वो उन पर कोई कार्रवाई करती है। सरकार की तारीफ करने वाले मनु मीडिया के पत्रकार भी कई बार फेक न्यूज चलाते हैं और शेयर करते हैं, लेकिन ना ही उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज होती है और ना ही सरकार उनका चैनल बंद करवाती है। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों और सरकार से सवाल पूछने वाले चैनलों को सरकार अक्सर किसी न किसी बहाने परेशान करती रहती है। इसलिए डर इस बात का है कि आगे चलकर सरकार इस फैक्ट चेक के नाम पर तीखे सवाल पूछने वाले चैनलों पर कार्रवाई कर सकती है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया समेत स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे बहुत से पत्रकारों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कसने की कोशिश बताया है। विवादों में रहा है पीआईबी का फैक्ट चेक। सरकार जिस पीआईबी को फैक्ट चेक का जिम्मा सौंप रही है, कई बार उसी पीआईबी का फैक्ट चेक गलत साबित हो रहा है। कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिसमें वो गलत साबित हुए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक टीम की 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। 2019 में ये टीम बनाई गई थी जिसका मकसद था सरकार, मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी खबरों की पड़ताल सही है या नहीं, अगर किसी ने शेयर किया उसमें कुछ गलत जानकारी है नहीं, उसकी पड़ताल करना था। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब फैक्ट चेक करने वाली ये टीम खुद ही फेक न्यूज या भ्रामक सूचनाएं साझा करती हुई पाई गई। साल 2020 में पीआईबी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रिक्रूटमेंट नोटिस को फेक बता दिया था। बाद में इस सही न्यूज को फेक बताने का फैक्ट चेक करने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पब्लिकेशन डिवीजन आगे आई और बताया कि भर्ती का नोटिस सही है, यानी वो सही खबर थी जिसे उन्होंने फेक बता दिया था। जून 2020 में पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया, सोशल मीडिया पर वायरल एक संदेश में एसटीएफ की ओर से कुछ ऐप का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दावा किया जा रहा है। खबर झूठी है, एसटीएफ ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। ये उन्होंने ट्वीट किया था, इसके बारे में बताया था। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने एडवाइजरी के ऊपर फेक न्यूज लिखकर इसे गलत बताया, जबकि ये एडवाइजरी सही थी। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का इस बारे में बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके दुरुपयोग की संभावना है, सुरक्षा के तौर पर हम ये सावधानी बरतते हुए कि सिर्फ वो ऐप्स फोन में रखें जो सुरक्षित हों, हमने लोगों से ऐसा कहा है। आप उनका बयान सुनिए। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है या जिसके दुरुपयोग की संभावना है, तो सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग
ये प्रिकॉशन बरतते हैं कि केवल जो फुल प्रूफ जो सॉफ्टवेयर है जिसके दुरुपयोग के चांस न हो वही हम अपने मोबाइल फ़ोन में रखें ताकि किसी तरह का हमारे डेटा का ब्रीच ना हो। लेकिन अभी तक पीआईबी ने ना ही अपना ये ट्वीट डिलीट किया है और ना ही इस पर कोई सफाई दी है। 2020 में कोरोना के दौर में श्रमिक ट्रेनों में हुई मौतों को लेकर भी जब रिपोर्ट्स हुई थी तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको बिना किसी तथ्य मुहैया कराए रिपोर्ट्स को फेक बताया था। रेलवे की सफाई को साझा किया था उन्होंने। हालांकि जब ओल्ड न्यूज जैसी कई फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने जो मृतक हैं उनके परिवारों से बात की तो कुछ और ही कहानी सामने आई थी। पता चली थी कि वाकई में मौत हुई थी जिसे ये फेक न्यूज बता रहे थे। यानी पीआईबी का खुद ही फैक्ट चेक कोई और कर देता है, इसलिए पीआईबी इन वजहों से विवादों में रही है। इस नए रूल में एक समस्या यह भी है कि इसमें फेक न्यूज की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। सरकार किस खबर को किस आधार पर फेक न्यूज या भ्रामक मानेगी उसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया। इसलिए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार सरकारी कामों की आलोचना करने वाली या सरकार पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट्स को भी फेक न्यूज कहकर बंद करने का आदेश दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहले से ही आईसीयू में पड़ी पत्रकारिता दम तोड़ देगी, क्योंकि अभी पत्रकारिता वेंटिलेटर पर है लेकिन जिंदा तो है और उसे ऑक्सीजन देने का काम सोशल मीडिया के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही पत्रकार दे रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने ज्यादा इस पर नकेल कसी तो पत्रकारिता दम तोड़ देगी। पीआईबी की बढ़ती भूमिका मीडिया के लिए खतरा क्यों है? पीआईबी की बढ़ती भूमिका मीडिया के लिए खतरा है क्योंकि इससे मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अप्रैल 2020 में कैरवन मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि बड़े फैसले लेने से पहले आईसीएमआर की बनाई कोविड टास्क फोर्स से मोदी प्रशासन ने कोई सलाह नहीं की और न ही कोई मुलाकात हुई। इस रिपोर्ट को आईसीएमआर ने गलत बताते हुए कहा कि 14 बार मुलाकात हुई और फैसले लेते वक्त टास्क फोर्स ने सलाह भी ली थी। इस ट्वीट पर पीआईबी जो फैक्ट चेक टीम है उन्होंने इस पर रिएक्ट किया और इस कैरवन की खबर को फेक और आधारहीन बता दिया। हालांकि खबर को लिखने वाली रिपोर्टर ने जब मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी मीटिंग में क्या बात हुई थी ये जानकारी मांगी तो किसी भी संस्था की ओर से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। ऐसे ही कई मौकों पर ये जो वेबसाइट है ये पीआईबी है इसकी खबरों को फेक या भ्रामक भी पाया गया है। ये दूसरों की खबरों को जब फेक न्यूज़ कहते हैं तो कई बार इनके तथ्य खुद ही गलत होते हैं, जबकि खबरें सरकार की आलोचना करती हुई होती हैं या सूत्रों के हवाले से बात करके किसी खबर को सामने लाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन पीआईबी कई बार उनको फेक न्यूज़ की कैटेगरी में डाल देता है। ऐसे में इस बात का डर बना रहेगा कि सरकार चुन चुनकर स्वतंत्र पत्रकारों को निशाना बना सकती है और उन पर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगाकर कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन्हें जेल में भी डाल सकती है। उम्मीद है अब आपको ये पूरा मामला समझ आ गया होगा। YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को अब और ज्यादा अलर्ट होने और तथ्यों को हमेशा जांच परख कर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं चुकेगी। ऐसे में वक्त जब खराब है, जब सरकार इतनी ज्यादा सख्त है, तब मनु मीडिया अपना काम नहीं कर रही, तब सोशल मीडिया के पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए आपको भी अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की जरूरी खबरें, उस पर कंटेंट, उस पर रिपोर्ट आप तक लाते रहें। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।